गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर पीरियोडिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ के ऊपर थोड़ा फोकस करने वाले हैं। तो पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? इफ पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिपीट इट्स वैल्यूज, अपनी वैल्यूज को रिपीट करें किसी इंटरवल के ऊपर जाके, रेगुलर इंटरवल, यानी एक फिक्स लिमिट लगा दी कि यहां से भी इतना इंटरवल आ जाएगा, इतनी वैल्यूज के बाद वो फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और पीरियड वही पीरियड। ठीक है। अगर दूसरे वर्डों में कहें, दूसरी भाषा में कहें, इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन एंड एफ एक्स इज पीरियोडिक फंक्शन इफ एफ ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल टू एफ एक्स, यानी वही सेम वैल्यू आ जाए p किसी क्वांटिटी के ऊपर, किसी पीरियड के ऊपर, और p सम लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। p एक लिस्ट वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू, ये ध्यान रखना, लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू है ये। ठीक है। तो ये हमें वापस चेंजमेंट आ जाए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत अच्छा एग्जांपल है इनका कि साइन एक्स की हम टेबल तैयार करते हैं, तो उस टेबल से फिर हम ग्राफ तैयार करेंगे और उससे समझेंगे कि कैसे ये रिपीट हो रहा है। तो साइन एक्स 0 पे 0 वैल्यू होगी, पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी देगा ये? 1/√2 या फिर 0.7 अप्रोक्स वैल्यू, 1/√2 या फिर अप्रोक्स में वैल्यू होती है इसकी 0.7। ठीक है। पाई बाय 2 पे कितनी देगा? 1। और 3 पाई बाय 4 यानी सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 135 के ऊपर कितनी वैल्यू देगा? भी सेकंड क्वाड्रेंट में खुद का कर होता है इसका, तो वैल्यू पॉजिटिव ही देगा 0.7। फिर पाई पे कितनी देगा? 0। भी वापस 0 तो आ चुकी है। ठीक है। फिर 5 पाई बाय 4 पे यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू कितनी देगा ये देगा -0.7। और 3 पाई बाय 2 यानी बिल्कुल ही इस पोजीशन के ऊपर, यहां पे वैल्यू कितनी देगा ये? 3 पाई बाय 4 यहां पे होगी, और 3 पाई बाय 4 यहां पे होगी, और पाई बाय 4 यहां पे होगी, और 5 पाई बाय 4 इस पोजीशन पे, और एग्जैक्ट 3 पाई बाय 2 यहाँ पे होगी, यानी 90 के अपोजिट में उसका नेगेटिव साइन दे देगा यहाँ पे, तो यानी -1 आ जाएगा यहाँ पे। भी 0 तो आ चुकी है, बट ये वैल्यू अब नेगेटिव आनी शुरू होगी, ये पॉजिटिव थी यहाँ पे, ये नेगेटिव आनी शुरू होगी यहाँ पे। तो 7 पाई बाय 4 कितना आ जाएगा? 7 पाई बाय 4 यानी इस पोजिशन पे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? -0.7। फिर 2 पाई पे कितनी दे देगा ये? 2 पाई के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी हमें इस पोजीशन के ऊपर, यानी 0 वाली जो वैल्यू होगी वही वैल्यू मिल जाएगी 0। फिर 9 पाई बाय 4 यानी फिर इस पोजीशन के ऊपर वापस इसी पोजीशन पे, यानी जो पाई बाय 4 था उसी पोजीशन पे फिर से। ठीक है। तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी? यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 1/√2 या फिर 0.7। फिर 5 पाई बाय 2 पे कितनी मिलेगी? 1। और 11 पाई बाय 4 के ऊपर हमें मिल जाएगी फिर से 0.7। देखो हम यहाँ पे फोकस करें तो ये 0 वैल्यू आई है, ये यहाँ पे फिर से आ चुकी है, 0.7 फिर से रिपीट हुई है, 1 फिर से आ चुका है, उसके बाद फिर से 0.7 फिर से आ चुकी है। तो यानी 0 के बाद 2 पाई पे चेंज हुआ है, सेम वैल्यू आनी शुरू हो चुकी है यहाँ पे। ठीक है। तो इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसा बनेगा इसका। तो ग्राफ इसका देखते हैं। तो यहां पे हमने वैल्यूज ली हैं, इधर तो उसकी वैल्यूज और इधर इसके एंगल्स। ठीक है। तो x की वैल्यूज तो हमने यहां पे ले ली,
यानी π/4, π/2, यहाँ पे तो 0 यहाँ पे हो गया, और 3π/4 पाई, 5π/4, 3π/2, 7π/4, 2π, 9π/4, 5π/2, 11π/4। यहाँ पे वैल्यू हमें 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, यहाँ पे वैल्यू ये हो जाएगी। यहाँ पे 0.2, 0.4 माइनस की होंगी, 0.6, 0.8 और 1 यहाँ पे आ जाएगा माइनस का। तो इनके बीच की वैल्यू 1 1 वाली हो जाएंगी, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7। तो इधर नेगेटिव में हो जाएंगी ये वैल्यूज, ठीक है। तो अब पहले 0 यानी ग्राफ यहां से शुरू हुआ इसका। जब भी ग्राफ तैयार करें तो ऐसे टेबल तैयार करनी, पहले उसकी x की वैल्यूज रखते जाओ और टेबल हमें ऐसे ऐसे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 0 पे तो 0 मिल गया हमें, फिर π/4 पे कितनी मिल रही है, 0.7। तो यहाँ पे π/4 हो गया 0.7, यानी यहाँ पे मिल रही है। और फिर π/2 पे कितनी मिल रही है, π/2 पे मिल रही है 1। तो यानी इस तरह से कुछ मूवमेंट होगी, ठीक है। फिर उसके बाद 3π/4 पे कितनी है, 1। 3π/4 पे 0.7 है, और फिर पाई पे 0 है, यानी फिर ऐसे मूवमेंट होके ऐसे जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नेगेटिव 0.7, यानी यहाँ पे वैल्यू आएगी 0.7, भाई यहाँ पे होगा, और इसका 0.7 इधर 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 यहाँ पे मिल जाएगा, और इसकी वैल्यू -1 यहाँ पे मिल जाएगी, और इस पे मिलेगा ये, और फिर इधर 2π पे 0, और 2π पे 0 के बाद 9π/4 पे 0.7 फिर से, तो यहाँ पे, और फिर 5π/2 पे 1, और फिर इधर से जे, और अगले पे देखेंगे तो फिर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से ऐसे मूवमेंट करके ये फिर से ऐसे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यानी हम देखें तो 0 पे यहां से शुरू हुआ था ऊपर से ग्राफ, फिर नीचे गया, फिर से ऊपर आया, यानी जहां से यहां पे शुरू हुआ था तो वहां पे फिर से ऐसे शुरू हुआ है। तो ग्राफ जब भी तैयार करें तो ऐसे ही तैयार करना, हमने वैल्यूज रखेंगे तो ऐसे ही मूवमेंट दिखाई देगी हमें, ठीक है, ऐसे ही मूवमेंट दिखाई देंगी। चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सभी का ग्राफ ऐसे ही तैयार होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहले टेबल तैयार करनी है, फिर उसका ग्राफ तैयार होगा। तो ये हम देखें तो यहां से इसके बाद से फिर से रिपीट होना शुरू हुआ है। भी रिपीट तो यहाँ पे 0 तो फिर से आ गया था, बट यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू स्टार्ट होगी, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू। फिर उसके बाद फिर से 0 आया यहाँ पे, फिर पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट हुई है, तो ऐसे मूवमेंट हुआ है। तो ये इसका इंटरवल हो गया, ये इसका इंटरवल हो गया। यानी हम यहाँ पे बोल सकते हैं f(x + 2π) = f(x) मिल रहा है हमें, ठीक है। या फिर कहें sin(x + 2π) = sin(x) होगा। यानी ये जो 2π है, ये p की वैल्यू है। जो p की वैल्यू होगी वो अपना पीरियड होगा, ठीक है। तो पीरियड ऑफ sin x इज 2π। 2π इसका पीरियड होगा,
क्लियर है। और इसी तरीके से जब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का हम पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या आएगा, वो भी सेम ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे कोस का क्या मिल जाएगा हमें, कोस का x प्लस 2 इक्वल टू कोस x ही मिलेगा। कोस के बाद tan का tan x प्लस पाई होगा, tan x। tan का पाई के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इस क्वाड्रेंट के अंदर उसका खुद का घर होता है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रिपीट होना शुरू हो जाएगा यहीं से, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। कोस का क्यों नहीं होता, कोस क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, बी पॉजिटिव फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो इसलिए 2 पाई के इंटरवल, यहां से 1 पाई फिर यहां से 2 पाई, फिर यहां से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर से नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। 10 के बाद कोट का x प्लस पाई इक्वल टू कोट x, और फिर सेक का x प्लस 2 पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू होगा सेक x, और ऐसे ही कोसेक x प्लस 2 पाई इक्वल टू कोसेक x। यानी सिर्फ tan और कोट का पाई के बाद रिपीट होगा, और बाकी चारों का, भाई साइन का भी 2 पाई के बाद हो रहा है, साइन ऑफ x प्लस 2 पाई इक्वल टू साइन x होगा, ठीक है। तो बाकी जो 4 हैं इन सभी का 2 पाई पे इंटरवल है। याद रखना भी आसान है कि क्या इनका पीरियड है, इनका पीरियड 2 पाई है और इसका इन दो का पीरियड पाई है, याद रखना आसान है, ठीक है। तो एग्जांपल करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे इस फंक्शन का sin 3x का हमने पीरियड फाइंड आउट करना है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसको हमें सिंस पीरियड ऑफ sin x इज 2 पाई, हमें पता है कि sin x का पीरियड क्या है, 2 पाई है, तो हम यहाँ पे sin x 3x प्लस 2 पाई कर देंगे यहाँ पे। तो 3x प्लस 2 पाई कर दिया, बट हम चेंज किसको कर रहे हैं, अभी 3x को कर रहे हैं, हम x को नहीं कर रहे हैं अभी। तो x को कैसे चेंज हो, x कैसे चेंज होगा, इसमें से 3 कॉमन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे साइन ऑफ 3x कॉमन निकालेंगे, तो इसके पास तो है ही नहीं, तो इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई में देना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2 पाई बाई 3 हो जाएगा ये, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, साइन 3x दिया हुआ है, तो 3 तो मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे x की जगह क्या चेंजमेंट आया है, ये वाला चेंज आया है, इस x की जगह ये चेंज आया है 10। द फंक्शन x value at x changing of x to x plus 2 pi by 3, we get same value of function। भाई हम फंक्शन की सेम वैल्यू इस इंटरवल के ऊपर जो यहाँ पे है और इस इंटरवल के ऊपर सेम वैल्यू मिलेगी हमें, ठीक है। जब x में ये ऐड कर देंगे तो 10 इंटरवल या पीरियड ऑफ sin 3x इज 2 पाई बाई 3, तो ये p की वैल्यू आ चुकी है 2 पाई बाई 3। ये जो हमने किया था ना f ऑफ x प्लस p इक्वल टू f ऑफ x, तो यहाँ पे जो p आया है वो ये वैल्यू है 2 पाई बाई 3, यानी पीरियड, p से पीरियड, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है
sec 8x प्लस tan 4x, तो इसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे। तो sec ऑफ 8x प्लस sec tan ऑफ 4x। तो अब sec का भी पता है हमें, tan का भी पता है। tan का पीरियड होता है पाई और इसका होता है 2 पाई, तो हम वही ऐड कर देंगे यहाँ पे। sec ऑफ 8x प्लस 2 पाई प्लस tan ऑफ 4x प्लस पाई। तो अब इसमें से 8 कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x प्लस 2 पाई बाई 8 या फिर 2 से काटेंगे तो प्लस में 10, 4 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस पाई बाई 4 मिल गया हमें। तो सीकेंट ऑफ 8x प्लस पाई बाई 4 प्लस 10 ऑफ 4x प्लस पाई बाई 4। तो दोनों यहाँ पे हमें x की जगह चेंजिंग x टू x प्लस पाई बाई 4 हमें नजर आ रहा है। यहाँ पे x टू x पाई बाई 4 आ रहा है, x प्लस पाई बाई 4 हमें सेम वैल्यू मिल रही है। अगर हमें ये सेम वैल्यू नहीं मिलती है, अगर हमें ये सेम वैल्यू नहीं मिलती है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, इसका और इसका जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो इन दोनों का हमें एलसीएम लेना है। वो एलसीएम अपना पीरियड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, द सेम वैल्यू वी गेट सेम वैल्यू 10 पीरियड इज पीरियड ऑफ secant 8x plus tan 4x is pi by 4। तो हम इसको इन क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर हमें डायरेक्ट हमें पता करना, हमें सॉल्यूशन ही नहीं दिखाना कहीं पे, तो हम इनको डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे sin 3x है, तो इस 3x को हमें sin x, sin का पीरियड पता है, sin का पीरियड होता है 2 पाई, तो इस 3x को 2 पाई के इक्वल रख दो और x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2 पाई बाई 3, तो पीरियड क्या आ गया इसका, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। ठीक है, जो x की वैल्यू आ जाएगी वही अपना पीरियड हो जाएगा। तो इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं हम। तो इसमें यहाँ पे इसका पीरियड फाइंड आउट करेंगे तो 8x को 2 पाई के इक्वल, तो x की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 4, और इस 4x को पाई के इक्वल, तो x की वैल्यू आ गई पाई बाई 4। अगर सेम आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इन दोनों का एलसीएम फाइंड आउट कर दो यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, वही पाई बाई 4 इसका पीरियड आ जाएगा अगर हमें एक नंबर में दिया गया है तो। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स, कर सकते हैं ये। तो आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।